दोस्तों, अब हम कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर तो नहीं है। हम भी आप लोगों की तरह से लास्ट वाले सिस्टम में काम करते थे और इस उम्मीद से कर रहे थे कि शायद जो है कभी कभी किसी को शौक़ होता है नेटवर्किंग करने का। अगर मैं नेटवर्किंग ना भी करूं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं यहाँ जो करता हूँ वो बेहतर करता हूँ। लेकिन फिर भी किसी को शौक़ होता है कि भाई अगर आपका नेटवर्किंग है अगर तो बेहतर तरीके से, केवल मुझे ज़रूरत नहीं है, सब लोगों को उसका ज़रूरत है। क्योंकि अगर खुश हैं लेकिन आपके जानने वाले कई लोग जो हैं वो अपॉर्चुनिटी के तलाश में हैं, तो आपको लगता है ये जाती होगा कि आप कोई चीज़ जानते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को आप शेयर नहीं करते हैं। तो इस बुनियाद पर जो है मैं सोचता हूँ कि अगर कुछ मेरे पास इन्फॉर्मेशन है तो बेहतर है कि सब लोगों को हिस्सा बनना चाहिए उसका। तो इसलिए जो है मैं उस ट्रेड में उसमें गया था, लास्ट जो अपॉर्चुनिटी था मैं उसके अंदर गया था। लेकिन खैर वो चला नहीं। हम लोगों ने दिल से पूरा काम किया लेकिन वो चला नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी जब वो चला गया तो उसके बाद से थोड़ा सा हम परेशान थे कि हम क्या करें कि एटलीस्ट जो है लोगों को जो एक रास्ता सही मिल जाए। उसी टाइम पर IPO ट्रेड आ गया। यकीन जाने उसको जो भी हम लोग जांच पड़ताल कर सकते थे हम लोग ने सारे जांच पड़ताल किए और हम लोग को लगा कि अगर अभी वो 1% दे रहा है तो कोई बात नहीं। 1% जो है $500 का बनता है, करीब 18,000। मैंने कहा फिर भी जो है ना, क्योंकि हम लोग को एक सिस्टम का समझ में आ गया था तो कहें कि चलो ठीक है 1% ही से हम लोग लग जाते हैं। लेकिन वो किस्मत उन लोगों का है जो कंपनी जो लॉन्च हुआ उसके बाद हुआ है, क्योंकि उस दिन वो 1.5% हो गया था। 1.5% यानी कि जो हम लोगों को मिलता था करीब 18,000, अब वो मिलेगा 500 का 1,14,000। तो ये आप लोगों की किस्मत थी। लेकिन आप लोगों के लिए हम लोग जो है आगे आगे चले और मालूम पड़ा कि सिस्टम बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी हम लोग को सुन रही है। जो भी लोगों के बीच में जो मसले होते हैं कंपनी उस बात को समझती है। और अगर कंपनी को लगता है कि यार ये बात अगर सही नहीं है तो वो बात वो नहीं करते हैं। जैसे कि अभी उन्होंने 2-3-4 ऑफर निकाला था, लेकिन कंपनी को फीलिंग्स आ गया मार्केट में कि लोगों को ये निगेटिव लग रहा है कि ये लोगों का पैसा लेने वाली है, कंपनी फिर बंद होने वाली है। तो आपने देखा होगा कंपनी ने ये बात करके बंद कर दिया कि अब वो इस तरह का ऑफर कभी लेके नहीं आएगी, वो बंद कर दिया। लेकिन उसके ये बहुत अच्छी बात है। इसको अगर आप निगेटिव में देखें तो अलग बात है कि यार कंपनी ने क्यों ऑफर बंद कर दिया, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिव में देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि कंपनी जो है हमारे दिलों की बात को जान रही है एग्जैक्टली कि क्या हो रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ये भी बात है कि हरकत में बरकत भी होना चाहिए। अभी जो है ऑफर खत्म हो गया, उसके बाद कंपनी अभी मैसेज किया फेसबुक के ऊपर और टेलीग्राम के ऊपर कि भाई कोई अच्छा सा ब्रेकिंग न्यूज़ आने वाला है। अब वो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है किसी को नहीं मालूम है। हम भी आपकी तरह से हैं, मुझे जो न्यूज़ मिलता है वो मैं आगे बढ़ाता हूँ। इसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोग हमारे मुल्क में, इंडिया में लोग इतने बिजी हैं कि लोगों के पास टाइम नहीं है कि फेसबुक पे जाए, यहाँ वहाँ जाए और लोगों को मालूम हो सके। तो मैं समझता हूँ कि अगर मेरे पास थोड़ा टाइम बचता है, और मेरे पास टाइम तभी बचता है जब मैं रोड पर होता हूँ। अगर जब मैं रोड पर नहीं होता हूँ तो मैं काम करता हूँ, लेकिन जब मैं रोड पर होता हूँ तो मेरे पास काफ़ी टाइम होता है। उस टाइम पर मैं सोचता हूँ कि अगर जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है अगर मैं शेयर कर दूँ, अगर उससे एक आदमी को ये फ़ायदा हो जाए तो मेरा दिल तसल्ली हो गया, चलो ठीक है मेरे इन्फॉर्मेशन से किसी को फ़ायदा हुआ। इस बुनियाद पर मैं ये वीडियो बनाता हूँ और इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि शायद जो है मेरे इस इन्फॉर्मेशन से किसी का टाइम बच जाए और किसी को फ़ायदा हो जाए। तो इसलिए जो है ये उम्मीद करते हैं कि आने वाला IPO जो है जितने भी लोगों का नुकसान हुआ है, मुझे यकीन है कि सबको फ़ायदा होगा। और अगर हम लोगों से किसी को फ़ायदा हो जाए तो ये अच्छी बात है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है वो आप तक ठीक टाइम पर और अच्छी तरह से पहुँच जाए। थैंक यू।